एवरीवन। लास्ट वीडियो लेसन तक हमने इकोनॉमी की मैगज़ीन के 8 सेक्शंस को डिस्कस किया, जिसमें लास्ट वीडियो लेसन में एग्रीकल्चर सेक्शन को कंप्लीट किया। और अब हम इसके अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पहला जो सेक्शन है वो है रेलवेज़। सो इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर्स मतलब कि ऐसी सर्विसेज, दो सर्विसेज विच इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी प्रोडक्टिविटी को जो इंक्रीज करते हैं, उन सर्विसेज को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि एनर्जी, रोड, रेलवे, कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। सो इसमें जो सबसे पहली जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड न्यूज़ है, वो पहला सेक्शन रेलवे है। और रेलवे में जो पहली न्यूज़ है वो है रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग। सो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने रेलवे को पूरा रीस्ट्रक्चर कर दिया है। अभी तक जो हमारा रेलवे था वो 8 ग्रुप ए सर्विसेज में बटा हुआ था, जो कि ग्रुप ए सर्विसेज हुआ करती थी। यूजुअली यूपीएससी और रेलवे सर्विसेज इनको रिक्रूट करता था। अब जो है इसको पूरा रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है और एक नई सर्विस बना दी गई है, दैट इज़ IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। ये जो सर्विसेज है, अब इसमें जो भी इनके पर्सनल्स होंगे वो यूपीएससी रिक्रूट करेगा थ्रू सिविल सर्विस एग्ज़ाम, और रेलवे भी अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवा के इनमें रिक्रूटमेंट कर सकता है। सो पहले रेलवे बोर्ड हुआ करता था और उसके 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। अब पूरे की पूरे रेलवे बोर्ड को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। अभी क्या सिस्टम किया है, जो डिपार्टमेंट वाइज सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया है। अब केवल एक रेलवे बोर्ड होगा, जो कि रेलवे की अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। उसमें एक चेयरमैन होंगे और 4 मेंबर्स होंगे, और ये जो पूरा बोर्ड होगा वो सारे इश्यूज़ को टैकल करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होंगे। और जो इंडियन रेलवे की हेल्थ सर्विस हुआ करती थी उसे कहा जाता था इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज, उसका भी नाम चेंज करके इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस कर दिया गया है। सो इसमें कुछ खास जानने वाली चीज़ है नहीं, बस सिंपल ये याद रखना है कि पहले इंडियन रेलवे 8 ग्रुप ए सर्विसेज में बटा हुआ था, अब उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया है। जो रेलवे बोर्ड होगा उसमें एक चेयरमैन के साथ 4 मेंबर्स होंगे, वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। सो ये काफ़ी समय से चीज़ें चली आ रही हैं। काफ़ी सारी कमिटीज़ भी बनाई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लेकर। प्रकाश टंडन कमेटी, राकेश टंडन कमेटी, विवेक देवराय कमेटी, और इन सारी कमिटीज़ ने ये रिकमेंडेशंस दी थी। अगली न्यूज़ है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। सो न्यूज़ क्या कह रही है, दैट रिसेंटली डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ओपन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर, दैट इज़ रेवाड़ी मदर सेक्शन। सो न्यूज़ कह रही कि जो वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर था उसका एक सेक्शन अभी शुरू किया गया है। तो यहाँ जान लेना ज़रूरी है कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या होते हैं, DFC क्या होते हैं। सो DFC क्या है, ये प्रोजेक्ट 2005 में शुरू किया गया था। और DFC से मतलब है कि इंडियन रेलवे 6 ऐसे कॉरिडोर को डिज़ाइन करना चाहता है जहाँ से फास्ट मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ हो सके, गुड्स एंड कमोडिटीज़ का फास्ट मूवमेंट किया जा सके। सो स्पेसिफिकली जो हमारे माल भाड़ा होता है, जो माल गाड़ियाँ होती हैं जिनमें गुड्स और कमोडिटी मूव किया जाता है, उनके लिए, उनके फास्ट मूवमेंट के लिए रेलवे 6 ऐसे कॉरिडोर को डिज़ाइन करना चाहती है। तो 2005 से स्कीम चल रही है। और जो 6 कॉरिडोर हैं वो कौन कौन से हैं, सो ये आपको याद रखने चाहिए। 6 कॉरिडोर: ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर, जो कि लुधियाना से दनकुनी वेस्ट बंगाल तक जाता है। वेस्टर्न कॉरिडोर दादरी यूपी से लेके JNPT पोर्ट मुंबई तक। देन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता मुंबई। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली चेन्नई। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा। और सदर्न कॉरिडोर जो कि चेन्नई से गोवा तक। सो अभी रिसेंटली वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर का एक सेक्शन शुरू किया गया है। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है जिसने बनाया है, तो DFCCI। सो इंडियन रेलवे ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया है, दैट इज़ DFCCI। DFCCI स्टैंड फॉर
डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है इस डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। सो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होते हैं? ये एक लीगल एंटिटी होती है जो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन की जाती है। सो ये जो DFCCI है, ये एक कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड एक कंपनी है और इंडियन रेलवे के द्वारा प्रमोटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसका फंक्शन क्या है? इसका काम यही है, प्लानिंग, डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ DFCs। फिर अगली जो न्यूज़ है वो है प्राइवेट सेक्टर इन रेलवेज। सो रिसेंटली फ्रांस की एक कंपनी एल्स्टम ने इंडियन रेलवे की एक सब्सिडरी कंपनी दैट इज़ मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड से एक एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट के तहत ये दोनों कंपनीज मिल के 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स तैयार करेंगी, जो कि यूजुअली फ्राइट सर्विसेज को सर्व करेंगी। मीन्स जो हमारा माल वगैरह जो ट्रांसफ़र किया जाता है, गुड्स कमोडिटी को मूव किया जाता है, उसके लिए 800 लोकोमोटिव्स डिज़ाइन करेंगे। सो न्यूज़ यही बताना चाहती कि रेलवे में प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है। तो ये नई स्कीम नहीं है, इसके पहले भी काफ़ी अटैम्प्ट हो चुके हैं, जैसे कि वैगन इन्वेस्टमेंट मॉडल या फिर वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम 1992 में आई थी, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो कुछ वैगन वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा कंटेनर पॉलिसी लिबरलाइजेशन स्कीम, प्राइवेट जो ऑनर हैं वो अपने कंटेनर्स को रेलवे के ट्रैक पर रन कर सकते हैं। तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है। आपको जो यहाँ जानना है कि इंडियन रेलवे में FDI अलाउ है या नहीं है, सो बिल्कुल 100% FDI वाया ऑटोमेटिक रूट इज़ अलाउड इन इंडियन रेलवे एक्सेप्ट ऑपरेशनल पर्पस। कि जो रेलवे का जो ऑपरेशनल पर्पस जो है, उसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो उसमें अभी भी FDI अलाउड नहीं है, वो कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रेगुलेट किया जाता है। बाकी हमारे इंडियन रेलवे में 100% FDI है। देन कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। अमिताभ कांत पैनल। सो अमिताभ कांत पैनल इंडियन रेलवे ने ही सेटअप किया था और उसको इसी पर्पस से सेटअप किया गया था कि प्राइवेट प्लेयर्स की इंडियन रेलवे में क्या रोल हो सकते हैं। देन तेजस एक्सप्रेस। तो ये भी पुरानी न्यूज़ हो चुकी कि तेजस एक्सप्रेस जो है ये इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन है जो 2 रूट पर चलती है, दैट इज़ दिल्ली लखनऊ एंड अहमदाबाद मुंबई। सो ये याद रखना कि जो तेजस ट्रेन है 2 रूट पर चलती है एंड दीज 2 ट्रेन्स आर द इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन्स। देन अगली न्यूज़ है नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। सो ये हैदराबाद में ये इंस्टीट्यूट है और इसमें कुछ खास चीज़ जानने के लिए नहीं है। जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को प्रमोट करने के लिए, नॉलेज करने के लिए, एजुकेट करने के लिए इंस्टीट्यूट काम करता है। अगली न्यूज़ है रेलवेज ऑपरेटिंग रेशियो। ये क्या चीज़ होती है? एक्चुअली अभी रिसेंटली CAG की एक रिपोर्ट आई थी, दैट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और उस रिपोर्ट में CAG ने कहा था कि 2017-18 में इंडियन रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 98.44% था। सो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द रिवेन्यू। मतलब कि कुछ रिवेन्यू अर्न करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इंस्टीट्यूट ने कितना पैसा खर्च किया है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। सो इंडियन रेलवे का जो ऑपरेटिंग रेशियो रहा है वो पिछले 10 सालों में सबसे वर्स्ट रहा है, दैट इज़ 98.44%। इसका मतलब कि 100 रुपये अर्न करने के लिए इंडियन रेलवे ने 98.4 रुपीज़ को स्पेंड किया। ओके, सो ये होता है ऑपरेटिंग रेशियो। इट इज़ अ मेजर ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट रेवेन्यू। ओके, फिर अगली न्यूज़ है क्लीनलीनेस असेसमेंट ऑफ नॉन अर्बन सब अर्बन। ये कुछ जानने से जैसी चीज़ें नहीं है, ये क्लीनिंग वगैरह के सर्वेज होते रहते हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। देन इंडियन रेलवे स्टार्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ पावर इन पंजाब अंडर ओपन एक्सेस। सो इंडियन रेलवे जो अपनी पावर डिमांड होती है उसको अलग अलग स्टेट से परचेस करता है, तो अभी ओपन एक्सेस के थ्रू पंजाब से भी शुरू कर दिया गया है।
एट प्रेजेंट जो इंडियन रेलवे है वो तकरीबन 11 स्टेट से पावर को प्रोक्यूर करता है। देन अगली न्यूज़ है एक ये जीपीएस मॉडल से रिलेटेड न्यूज़ है दैट 500 पैसेंजर ट्रेन्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे टू गेट इसरो अनेबल्ड जीपीएस सिस्टम। सो एक जीपीएस सिस्टम बनाया गया दैट इज़ रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ये क्या है, ट्रेन के मूवमेंट्स, उनकी स्पीड वगैरह को उस पर नज़र रखने के लिए काम करेगा। अब ये जीपीएस सिस्टम बनाया किसने? सो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने बनाया है। इस सिस्टम का नाम है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये ट्रेन की स्पीड और मूवमेंट, जो जर्नी के समय जो भी मूवमेंट रहा, कहाँ कहाँ कितना मूवमेंट किया, क्या स्पीड रही, कहाँ कितना ट्रैफिक है, उसको मॉनिटर कर सकता है। बनाया है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जानने की चीज़ ये है कि ये जो सिस्टम है इट विल यूज़ गगन टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। सो गगन क्या है? गगन एक रीजनल सैटेलाइट है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने प्रमोट किया था, जो कि एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है। सो ये जो सिस्टम है ये गगन की हेल्प से ही सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा। देन अगली न्यूज़ है इंडियन रेलवेज रैशनलाइज पैसेंजर्स फेयर्स। तो अभी कुछ फेयर्स वगैरह को बढ़ा दिया गया था, उसके बारे में न्यूज़ है कि क्या कुछ रीज़न थे, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिलेवेंट नहीं है। देन अगली न्यूज़ है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैदराबाद में ओपन किया गया है। यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है? सो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है केरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और केरल गवर्नमेंट अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, टाउन्स को सेमी हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ना चाहती है। उसी प्रोजेक्ट का नाम दिया है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू व्हाट और एक्सेट्रा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगला जो सेक्शन है वो शिपिंग से रिलेटेड है, और पहली न्यूज़ है वधावन पोर्ट से रिलेटेड। सो पूछा जा सकता है, वधावन पोर्ट की लोकेशन पूछी जा सकती हैं और यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता। सो एक नया पोर्ट इंडिया में तैयार किया जा रहा है दैट इज़ वधावन पोर्ट, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। सो महाराष्ट्र में ऑलरेडी 2 पोर्ट तो ऑलरेडी हैं ही, और ये तीसरा पोर्ट हो जाएगा। देन अ स्पेशल पर्पस व्हीकल formed with JNPT, that is Jawaharlal Nehru Port Trust, as leader partner, and it will develop the port infrastructure. So अभी जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ओके, और जब ये तैयार हो जाएगा वाधवन पोर्ट, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंटेनर पोर्ट के फॉर्म में इसको तैयार किया जा रहा है। तो इन पोर्ट्स की थोड़ी सी लोकेशंस के बारे में यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। देन अगली न्यूज़ है मल्टी मॉडल टर्मिनल। मल्टी मॉडल टर्मिनल्स क्या होते हैं? जो हमारा जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है उसके तहत गंगा रिवर पर इंडियन गवर्नमेंट 4 मल्टी मॉडल टर्मिनल को सेटअप करना चाहती है, जिसमें से पहला जो है वाराणसी में सेटअप किया जा चुका है, और अभी दूसरा साहिबगंज झारखंड में सेटअप किया गया है। सो हमारी जो इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है। और ये मल्टी मॉडल टर्मिनल्स होते क्या हैं? मल्टी मॉडल टर्मिनल्स ऐसे होते हैं, इट मीन कि आपको जो गुड्स और कमोडिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है, मूव करवानी है, सो जाहिर सी बात है अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से वो मूव होती है। सो मल्टी मॉडल टर्मिनल में क्या होता है, वो जो कमोडिटी या गुड है वो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से मूव होता है, बट इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सिंगल एंटिटी टू अंडरटेक सच मूवमेंट। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी के पास होता है, लेकिन जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग मोड से होता है, उसे कहा जाता है मल्टी मॉडल टर्मिनल। तो यहाँ से कुछ खास पढ़ने जैसी चीज़ नहीं है। देन अगली न्यूज़ है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। सो जो इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जो कि ईरान में इंडियन गवर्नमेंट ने जो चाबहार पोर्ट डिज़ाइन किया है, सेटअप किया है, उसके रेगुलेशंस के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए है। सो ये जो IPGL जो है इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट और JNPT जवाहरलाल नेहरू
पोर्ट ट्रस्ट ने इसको प्रमोट किया है। इसका काम क्या है? टू डेवलप एंड मैनेजमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट इन ईरान। देन लोकटक इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट, लोकटक में कुछ इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो यहाँ से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें हैं, कुछ जानने का नहीं है। देन वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर में ओपन किया गया है, भावनगर गुजरात, यहाँ पे पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ओपन किया गया है। और शिपिंग से रिलेटेड जो आखिरी न्यूज़ है वो है कुछ पोर्ट मैनेजमेंट मॉडल्स। तो ये देख लेते हैं क्या है। पोर्ट मैनेजमेंट मॉडल मीन्स जो पोर्ट्स होते हैं उनको मैनेज कैसे किया जाता है, उनके कुछ अलग अलग मॉडल्स होते हैं। सो जो पहला मॉडल है वो है सर्विस पोर्ट मॉडल। सर्विस पोर्ट मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे दो एंटिटीज़ वर्क करती हैं। एक तो जो पोर्ट ट्रस्ट होता है जो कि उस पोर्ट का ऑनर होता है, लैंडलॉर्ड होता है। वो जो पोर्ट ट्रस्ट होता है वो पोर्ट का ऑनर होता है, लेकिन वहाँ पे जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी कार्गो टर्मिनल ऑपरेशंस होते हैं, वो किसी प्राइवेट एंटिटी को दे दिए जाते हैं। ओके, सॉरी ये मैं उल्टा बोल गया थोड़ा सा। सर्विस पोर्ट मॉडल जो वो होते हैं जहाँ पे जो पोर्ट ट्रस्ट होता है वही उस पोर्ट का लैंडलॉर्ड भी होता है और वही उस पोर्ट पे होने वाले सारे कार्गो ऑपरेशंस को भी रेगुलेट करता है। सो सर्विस पोर्ट मॉडल वो होते हैं जो भी कोई भी पोर्ट है उसका ऑनर भी पोर्ट होता है और वहाँ पे जो भी कार्गो मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका सारा काम भी पोर्ट अथॉरिटी ही संभालती हैं। उन्हें कहते हैं सर्विस पोर्ट मॉडल। वैसे ही दूसरा पोर्ट मॉडल होता है लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल। इसमें क्या होता है, जो पोर्ट अथॉरिटी होती हैं वो एज ए लैंडलॉर्ड वर्क करती हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी कार्गो मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशंस होते हैं, उनका रेगुलेशन किसी प्राइवेट एंटिटी के पास होता है। इन्हें कहा जाता है लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल। सो करेंटली देखें तो करेंटली मोस्ट मेजर पोर्ट ट्रस्ट इन इंडिया कैरीड आउट टर्मिनल ऑपरेशन एज वेल रिजल्टिंग इन अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ पोर्ट गवर्नेंस। सो यहाँ से शिपिंग और रेलवे को हमने डिस्कस किया और अगले लेसन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे रोडवे से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच।